हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट से एक बढ़िया इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में हम लोग क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट में बहुत ही बढ़िया इनकम जनरेट करने का मौका मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लर्निंग और अर्निंग पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें और उनका नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलता रहे। फ्रेंड्स, आप कौन से मार्केट में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, क्रिप्टो मार्केट में या इंडियन मार्केट में, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि हमें क्रिप्टो मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड क्यों करना चाहिए। तो तीन इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनकी वजह से हमें क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, जो अभी करंट इंडियन मार्केट में ट्रेंड है कि ज्यादातर लोग इंडियन मार्केट से क्रिप्टो या फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट कारण है कि क्यों लोग वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, लिक्विडिटी। इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। शाम में वो लोग 7:30 बजे से 10-11 बजे तक थोड़ा सा टाइम निकाल के बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है, टाइम डिके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडियन मार्केट में जैसे जैसे हमारी एक्सपायरी की डेट पास आती जाती है, वैसे वैसे हमारा जो प्रीमियम है वो कम होते जाता है, तो टाइम डिके की वजह से। तो वो वाला कारण भी यहाँ पे नहीं है। अगर आप क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको टाइम डिके वाला फैक्टर जो है वो परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे बस आप टेक्निकल्स को फॉलो कीजिए और आप यहाँ पे बढ़िया पैसा बना सकते हैं। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो कम लगती है एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में ब्रोकरेज ज्यादा है। यहाँ पे जो ब्रोकरेज का पार्ट है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आप अगर कम क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप कम क्वांटिटी से ही ट्रेड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और वहां पे आपकी जो ब्रोकरेज होगी वो कम होगी। तो बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तब वहां पे आपका जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो आपका बढ़ेगा। तो बड़ा अकाउंट मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जिनकी कैपिटल है, वहां पे उनकी ब्रोकरेज थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, तब भी एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट ब्रोकरेज वो कम ही रहेगी। और यहाँ पे जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बहुत से लोग क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि हम लोग क्रिप्टो एंड फॉरेक्स कहां पे ट्रेड करें। तो एक्सनेक्स एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उनका प्लेटफॉर्म भी बहुत ही बढ़िया है और ब्रोकर भी वो बहुत ही बढ़िया है। तो वहां पे आप अपना अकाउंट बना के ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्ट्रेटजी पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज प्राइस एक्शन, जो कि इस स्ट्रेटजी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन इज सिंपली हाउ द प्राइस विल रिएक्ट एट अ सर्टेन लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो प्राइस सेक्शन क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पास में प्राइस कैसे बिहेव करता है। कई बार आपने देखा होगा कि नीचे सपोर्ट लेवल के पास में स्टॉक आता है और फिर वहां पे एक छोटी सी रेंज बनाएगा, या फिर वहां पे हमें एक हैमर काइंड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और फिर वहां से स्टॉक या इंडेक्स ऊपर की तरफ जंप होता हुआ दिखता है। और कई बार ऐसा होता है कि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के पास में एक बढ़िया हमें शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, और या तो फिर एक रेंज बनने के बाद फिर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे निकलता है, तो वहां पे भी हमें डाउन साइड की बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। तो प्राइस एक्शन वही है जहां पे हमें बायर्स एंड सेलर्स की एक प्रॉपर फाइट देखने को मिल रही है, और जहां से बायर और सेलर में से जो भी जीतेगा, जिस साइड भी कंटिन्यू करेगा, उस साइड हमें बढ़िया मोमेंटम जनरेट होता हुआ दिखेगा। और ये जो कैंडल्स हैं, शूटिंग स्टार, हैमर कैंडल, एनगल्फिंग कैंडल, ये इस प्राइस एक्शन को कंफर्म करती हैं। तो चलिए हम लोग स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले गाइडलाइंस फॉर स्ट्रेटजी। गाइडलाइंस क्या है स्ट्रेटजी के लिए? टाइम फ्रेम हमारा क्या रहने वाला है? टाइम फ्रेम हमारा या तो 3 मिनट का रहेगा, 5 मिनट का और 15 मिनट का। तीनों टाइम फ्रेम में हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। मार्केट फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है, और ऑप्शंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर कोई नहीं है, प्योर प्राइस एक्शन पे बेस्ड स्ट्रेटजी है, कोई भी यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे केवल प्राइस एक्शन फॉलो करके आप बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। अदर जो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए और आइडेंटिफाई भी करनी आनी चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसा कि मैं पहले ही बात कर चुका हूं, नीचे की तरफ सपोर्ट एंड ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं एक बार ब्रीफली छोटे में शॉर्ट में समझा देता हूं। जब भी एक प्राइस लेवल पे स्टॉक 3 बार डाउन साइड में टच करता है तो उसको हम लोग सपोर्ट मानते हैं, और ऊपर की तरफ एक ही प्राइस लेवल के पास में अगर स्टॉक 3 बार टच करता है तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस लेवल मानते हैं। अभी आगे मैं आपको फर्दर चार्ट पे दिखाऊंगा।
सो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है कि हमें पिन बार कैंडल फाइंड आउट करनी है चार्ट पे। अब पिन बार कैंडल दो तरीके की होती है, एक में ग्रीन बॉडी और एक में रेड बॉडी विक होगी, और ऊपर की तरफ ये जो पार्ट है इसको हम लोग नोज बोलेंगे, आगे भी मैं आपको डिफाइन करूंगा। बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन या रेड कोई भी होगी, जहां पे हमें पिन बार कैंडल दिखाई देगी उसी के बाद से हमारी स्ट्रेटजी बनना शुरू होगी। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है। डाउन साइड में यहाँ पे हमें एक बढ़िया पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला और हमें अपसाइड की एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली है। सेकंड स्टेप क्या है? लुक फॉर द पास्ट प्राइस एक्शन टू डिटरमाइन व्हाई द पिन बार फॉर्म्ड। अब पिन बार आपको मिल गई, अब आपको यह डिटरमाइन करना है कि पिन बार क्यों बनी है। तो पिन बार आप देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस होते हैं कि पीछे की तरफ एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल का फॉर्मेशन होगा और फिर हमें आगे एक बढ़िया पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम यहाँ पे एंड थर्ड टाइम यहाँ पे, 3 बार लगभग 4 बार इस प्राइस लेवल को यहाँ पे टच किया है और इस लेवल के पास में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन है और यहाँ से अपसाइड की हमें बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली है। सो 2 स्टेप हो गए। पिन बार कैंडल आपने आइडेंटिफाई कर ली, क्यों बनी ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि पीछे की तरफ एक बढ़िया सपोर्ट लेवल था। स्टेप 3, एंट्री कहां लेनी है? यू जस्ट एंटर 2-3 पिप्स फ्रॉम द ब्रेक ऑफ द नोज ऑफ द पिन बार कैंडल। अभी जब पहले मैंने पिन बार कैंडल दिखाई थी तो वहां पे आपको मैंने नोज बताया था। नोज क्या होती है? बॉडी के ऊपर का जो पार्ट है वो नोज होती है। तो एंट्री कहां पे लेनी है आपको? उस नोज से 2-3 पिप्स ऊपर एंट्री लेनी है आपको। 3 पार्ट आपको समझ में आ गए। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। एंट्री स्टेप 3 में है। स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टॉप लॉस। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि स्टॉप लॉस कहां पे लगाएं जो हमारा स्टॉप लॉस बचा रहे। तो प्लेस द स्टॉप लॉस 3 to 5 पिप्स अवे फ्रॉम द विक। जो विक है, ये जो विक आपको दिख रही है, इससे 3 से 5 पिप आप नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाइए। द एंड ऑफ द विक विल बी द सपोर्ट एरिया। जैसा कि सभी को पता है कि ये सपोर्ट लेवल के पास से बन रही है और सपोर्ट लेवल कोई भी एक स्पेसिफिक प्राइस नहीं होता है, एक रेंज होती है। तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर की एक लाइन आपको दिख रही होगी, नीचे आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये एक सपोर्ट की रेंज है और अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें डाउन साइड की छोटी सी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो क्या करेंगे? ये जो विक हमें दिख रही है इससे थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टेप 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिट स्ट्रेटजी। योर एग्जिट स्ट्रेटजी विल बी व्हेन यू हिट द फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑन योर चार्ट। जब भी आप चार्ट पे किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखेंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जैसे भी जहां भी हमारा ट्रेड बनता है वहां पे हम एग्जिट करेंगे। एज यू कैन सी द प्राइस हिट एट पॉइंट स्टॉल्ड आउट। वंस वी सी द प्राइस एक्शन स्टॉलिंग आउट वी एग्जिट द ट्रेड इमीडिएटली। जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन खत्म हो रहा है, जैसा कि आप अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिली, पिन बार कैंडल बनी, पीछे जरूर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा होगा इसीलिए बनी है। एंट्री कहाँ लेनी है? नोज से 2 to 3 पिप्स अवे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? जो विक का लो है, कैंडल का जो लो है उससे 3 to 5 पिप्स लोअर। और अब यहाँ पे देखिए अपसाइड की बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू किया है और ये एक पीछे पोटेंशियल रेजिस्टेंस था, इसी के पास में यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे आया है और हमें यहाँ पे देखिए रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिली है। अब इससे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा प्राइस एक्शन है वो खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो 5 स्टेप आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोग चार्ट पे चलेंगे और लाइव एग्जांपल देखेंगे इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड। अभी यहाँ पे देखते हैं इथेरियम में। इथेरियम में यहाँ पे देखिए बढ़िया पिन बार कैंडल फॉर्म हुई है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे देखिए बढ़िया पिन बार कैंडल फॉर्म हुई है। अब पिन बार कैंडल फॉर्म हुई तो पीछे जरूर कोई ना कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट रहा होगा। ऐसा 100% नियम नहीं है कि पीछे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहा हो, कभी कभी ऐसे भी पिन बार कैंडल बनती है। तो ये यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी, पीछे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का फॉर्मेशन था। अब हमें क्या करना है? 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंट्री कहाँ लेनी है? यहाँ पे देखिए, इसको और जूम करेंगे तो ऊपर आपको छोटी सी नोज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। उस नोज से 2 to 3 पिप्स अवे ऊपर हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? जो विक है उससे थोड़ा सा नीचे। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे ये पिन बार आइडेंटिफाई करना, फिर पीछे सपोर्ट देखना, एंट्री और स्टॉप लॉस। अब एग्जिट कहाँ करना है? जहां पे पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हो, तो यहाँ पे पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, यहीं पे हमें एग्जिट हो जाना है। तो ये हो गया एक हमारा बढ़िया यहाँ पे ट्रेड। ऊपर की तरफ से भी ऐसा ट्रेड हमें बनते हुए दिख सकता है। अभी ऊपर से आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे एक बढ़िया पिन बार कैंडल बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? पीछे की तरफ एक बढ़िया यहाँ पे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। ये एक बढ़िया लेवल ऑफ यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब एंट्री कहाँ पे लेनी है? इस वाली कैंडल के लो के नीचे, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा लिया।
और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिली है। एग्जिट कहाँ पे होना है, ये हमारा पहला लेवल ऑफ सपोर्ट है यहाँ पे, तो यहीं पे आपको एग्जिट हो जाना है। ये 2 एग्जांपल हो गए। फील्ड एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है, कोई भी स्ट्रेटजी अगर 70% भी काम करती है तो वहां पे आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। देखिए यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे भी बनी हुई है, और ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। एंट्री कहाँ लेनी है आपको, एंट्री लेनी है इसके लो से 2 to 3 पिप्स डाउन पे, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इसके हाई से 3 to 5 पिप्स ऊपर, और एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे देखिए बढ़िया शानदार रिटर्न हमें देखने को मिला है। और देख लेते हैं 1-2 एग्जांपल्स। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पिन बार कैंडल फॉर्म हुई है। पीछे एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये जो जोन है एक रेजिस्टेंस का जोन है, इस कैंडल के नीचे डाउन पे हम लोग एंट्री बनाएंगे 2 to 3 पिप्स अवे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे देखिए डाउन साइड के में बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली है। जाहिर सी बात है यहाँ पे आप एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि पहला जो सपोर्ट लेवल है यहीं पे है, तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाएंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं, 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल जो ढूंढ रहे हैं वो लॉस का ढूंढ रहे हैं, कि कहीं हमें लॉस भी बनता हुआ दिखे तो वो भी मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि कोई भी स्टडी इतनी परफेक्ट नहीं होती है कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही देखने को मिले। यहाँ पे भी देखिए प्रॉफिट ही हुआ है, एक छोटा सपोर्ट का लेवल था, पिन बार कैंडल फॉर्म हुई और अपसाइड की बहुत ही बेहतरीन रैली यहाँ पे देखने को मिली है। देखिए यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन था, डाउन साइड की बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के पास में शूटिंग स्टार कैंडल। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और है क्या, कि आप जरूरी नहीं कि केवल पिन बार कैंडल ही आइडेंटिफाई करें, कोई भी रिवर्सल कैंडल चलेगी। कौन कौन सी, ऊपर की तरफ 3 कैंडल, पहली शूटिंग स्टार, दूसरी एनगल्फिंग कैंडल, और तीसरी डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल, तीनों कैंडल, और नीचे की तरफ हमें एक बढ़िया हैमर कैंडल, स्पिनिंग बॉटम कैंडल और एनगल्फिंग कैंडल नीचे की तरफ भी। यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया एग्जांपल बना हुआ है, ये देखिए ये स्पिनिंग बॉटम कैंडल है यहाँ पे, और अपसाइड की बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली। पीछे की तरफ एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का फॉर्मेशन है, अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पे भी हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है। लॉस वाला एग्जांपल हमें नहीं मिल रहा है जो हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनी, इसके बाद एंट्री बनी हुई है, तो ये यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बढ़िया एक सपोर्ट का लेवल है, ये अगर कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे एक बढ़िया हमें स्पिनिंग बॉटम कैंडल बनती हुई दिखाई थी। अब हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, इस कैंडल के हाई से 2 to 3 पिप्स ऊपर लेनी है। लेकिन देखिए कभी भी हाई के ऊपर गया ही नहीं है, और थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऊपर कभी हाई के ऊपर गया ही नहीं, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनी है। एंट्री बनी है इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे, तो उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं और हमें अपसाइड की एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली है। यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट है और इस लेवल के पास में यहाँ पे देखिए पिन बार कैंडल बनी, अपसाइड की बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली है। पिन बार कैंडल बनेगी तभी हम लोग ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये बढ़िया एक पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और पीछे की तरफ ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया ये इंपॉर्टेंट एक हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे मान लें, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम यहाँ पे। ये अगर आप कैंडल देखेंगे और जूम करता हूँ यहाँ पे, ये अगर आप कैंडल देखेंगे तो बढ़िया डोजी कैंडल बनी हुई है और इसके लो के नीचे यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल करना था। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सेल करना था। स्टॉप लॉस आप इसके 3 to 5 पिप्स ऊपर लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे लगाया और यहाँ पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो यहाँ पे देखिए लॉस हुआ है। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, 70 to 80% काम करेगी, 20% सभी स्ट्रेटजी में फॉल्ट होता है, स्टॉप लॉस होने के चांसेस होते हैं। जो बोनस पॉइंट था वो भी मैंने आपको बता दिया कि इस पिन बार कैंडल के अलावा आप 2 कैंडल और देख सकते हैं, क्या, एनगल्फिंग और दूसरी है स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम कैंडल। दोनों कैंडल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर वीडियो से अगर आपकी हेल्प होती है या किसी की भी हेल्प हो सकती है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।